बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं कोटली लोहारा से। वाइस चेयरमैन प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कोटली लोहारा मारूफ सहाफ़ी कामरान सुलहरी और रिजवान सुलहरी की वालदा माजिदा रज़ा इलाही से इंतकाल कर गई। इनकी नमाज जनाजा और तदफीन अब्दुल्ला शाह कब्रिस्तान में हुई। मरहुमा की नमाज जनाजा और फातिहा ख्वानी में इलामा हाफिज इब्रार, इलामा हकीम ज़िया, मलिक नदीम मुनव्वर, CO एंटी करप्शन बाऊ सलीम अहमद, चौधरी फजल महमूद साबिक चेयरमैन, मलिक अमजद मुंगड़ एडवोकेट, मलिक खुर्शीद अहमद, रिजवान ताहिर एडवोकेट, जफर गंगी, हाजी मोहम्मद रियाज, मोहम्मद नुमान भट्टी, अकरम सुलहरी, मोहम्मद अहमद सुलहरी, चौधरी आसिफ जट, डॉक्टर तारिक, डॉक्टर जाहिद, डॉक्टर जुल्फकार भट्टी, मुमताज सोहल, मलिक यूसुफ, मलिक अरशद बिल्ला, हाजी अख्तर मेहर, जावेद हैप्पी भट्ट, मलिक चांद, चौधरी अरशाद भट्टी, मियाँ सलीम, मियाँ अजमल, अकील शाह, तारिक मुगल, शमीम अहमद कालसन, फैसल तूर एडवोकेट, चौधरी समीर गुजर, समर अब्बास शाह, अली गुजर एडवोकेट, मलिक गुलाम हैदर, चौधरी इरफान गुलजार सदीकी, एजाज हाशमी, सैयद आरिफ शाह, हाजी गुलजार अहमद, शहजाद तूर, मलिक इम्तियाज एडवोकेट, दानिश मुगल नास, काशिफ फराज, शेख सुपैर, शेख लुकमान, सैयद जब्बार, आरिफ तबस्सुम, इसहाक वालाना एडवोकेट, तारिक तैयब, मलिक अफजल लखारी, अवैस अहमद, इमरान अमीन, मलिक महबूब, इमरान गनी, मोहम्मद अकरम समेत सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जामशोरो कलीली मोरी के करीब यूसुफ पलारी गांव के रहने वाले जुम्मन मला ने सहाफियों के सामने एहतजाज करते हुए कहा है कि महबूब नाच और हजूर बख्श नाच कुछ अरसा से हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और पुलिस को पैसे देकर बिलावजह हमारे घरों पर छापा मार रहे हैं। पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा और मेरी बीवी और मेरे पोते को ले गए हैं। इसने कहा कि मैं गरीब मजदूर हूँ, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, हमें अपने घरों पर छापे मारकर हरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे खानदान को इन लोगों से खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं किया तो हम एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। मुझो नालो जुम्मन मला, मुझी हिन मिटी माइटी आहे, हिननि मूंखे ॿधराए, राति मुंहिंजा बच्चा कढाए, लेडीज़ पुलिस घुराए ऐं मुंहिंजा बच्चा खणी विया। हींअर मां जज साहिब वटि अर्ज़ु कयुमि त मूं चयोसि इहे माण्हू ॿ नंबर माण्हू आहिनि ऐं तव्हां कंहिं चङे मठे खे घुराए तव्हां भली हिननि खां पुछ। मसइलो इहो आहे त असां हिकु मिटी माइटी कई, जीअं माण्हू आहिनि इहे ज़ात जा नाच आहिनि, महबूब ऐं हज़ूर बश्क। अॻु में असांजी ॿांह खणी कराची हलिया विया, असांजी क्लब प्रेस कयो, असांजी का बि अदालत न थी। 3-4 चकर मुंहिंजे पुटनि खे हिन छापा हणाए खणायो आहे। अॼु बि माना बश्क नाच ज़िम्मेवार रहंदो ऐं महबूब, इन्हनि मूंखे धमकियूं बि ॾिनियूं आहिनि ऐं इहे ज़िम्मेवार आहिनि। का बि मुंहिंजे पुटनि खे तकलीफ़ थी त मां इन्हनि ॾे इहे ज़िम्मेवार रहंदा। महबूब नाच ऐं कुर्बान नाच ऐं हज़ूर बश्क नाच, इन्हनि में मूंखे पाण खे ख़तरो आहे। राति मूं वटि पुलिस वठी राति 9-10 बजे राति जो मुंहिंजे बच्चनि खे खणी ऐं धक हणी ऐं हितां वठी खयो वञी। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान सूबाई वजीर बल्दियात, हाउसिंग, टाउन प्लानिंग और बहालियात सिंध मोहम्मद मुबीन जमानी हैदराबाद पहुंच गए। शहबाज बिल्डिंग पहुंचने पर मेयर हैदराबाद काशिफ शोरू, कमिश्नर हैदराबाद खालिद हैदर शाह, म्यूनसिपल कमिश्नर हैदराबाद अनीस दस्ती, रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट अब्दुल्ला सदीकी और दीगर ने इस्तकबाल किया। निगरान सूबाई वजीर की ज़ेर सदारत लोकल गवर्नमेंट के अफसरान का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर तारिक कुरैशी, DG HDA जाहिद बशीर, PD मेगा प्रोजेक्ट अब्दुल गनी शेख, तमाम इस्लाह के अफसरान और दीगर मौजूद हैं। इजलास में हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पर सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी गई और जारी तरक्याती कामों और दरपेश मसाइल से आगाह किया। जब तक हम अपनी आमदनी को नहीं बढ़ाएंगे हालात को बेहतर नहीं किया जा सकता। मोहम्मद मुबीन जमानी। म्यूनसिपल कमेटी टाउन्स और UCs तक में घूस मुलाजमीन मौजूद हैं, इनका खात्मा ज़रूरी है। जब तक हम अपने रिसोर्सेज पर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे हमें मुश्किलात दरपेश रहेंगी। इस वक्त सिर्फ हैदराबाद ही नहीं पूरे सूबे में सूरत हाल ये है कि तमाम आमदनी और सरकारी वसाइल का पैसा मुलाजमीन की तनख्वाहों पर ही खर्च कर दिया जाता है। हमारे यहाँ UC से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तक तरक्याती कामों के लिए बजट नहीं रहता और इसका खामियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। निगरान सूबाई वजीर बल्दियात मुबीन जमानी की शहबाज हाल हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। PA से गुलिस्तान सरमस्त के ऊपर
डिस्कस हुआ। उन्होंने रेवेन्यू को पैसे अदा नहीं किए। हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दरख्वास्त करेंगे कि वो इसमें ताउन करें। HDA के जरिए सरमस्त स्कीम का चौथा फेज भी जल्द हो जाएगा। इस स्कीम को देख रहे हैं। हमारे 2 माह में या आने वाले माह में करप्शन नहीं होगी। अगर पहले कुछ हुआ हो तो मैं इस पर इसलिए कमेंट नहीं कर सकता कि मैं इसका पार्ट नहीं था। मैं नैब की या किसी की भी रिपोर्ट को गलत नहीं कह रहा। मेरे जरिए के मुताबिक वो नैब का नोटिफिकेशन फेक है। MQM कहती है आपकी वजारत इसलिए मिली कि आपकी जरदारी से कुर्बत है। काश मेरी कुर्बत इनसे होती। मेरी इनसे कोई दोस्ती नहीं। ये काबीना MQM पीपल्स पार्टी या PTI किसी की भी टीम नहीं है। इल्ज़ाम किस चीज़ का? कोई खुदा न खास्ता इल्ज़ाम वो होता है जिसमें कोई इरेगुलरिटी हो। अगर आप मेरे पास आते हैं मिसाल के तौर पर और मैं कोई आपकी हेल्प कर देता हूँ तो उसका मतलब है कि आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। ये नहीं है। पहले मैंने आपको कट शार्ट में ये जवाब दिया कि इस कैबिनेट में ये कैबिनेट न पीपल्स पार्टी की, न MQM की, न PTI की, किसी क्योंकि बी टीम नहीं है। इसमें कोई भी मिनिस्टर कोई भी वो नहीं है जो किसी के रिकमेंडेशंस पे आया हो। उनकी अपनी रिपोर्ट्स के ऊपर जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने वेरिफिकेशंस के बाद लाए हैं। और मैं समझता हूँ कि 2 महीने में अभी तक कोई ऐसी इस मतलब केयर टेकर ने इरेगुलरिटी नहीं की है कि जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम कर दे सके। सर मैं फ़ायदा भी उठाया, शहर का सारा कचरा भी उठाया। अब आपको लिहाजा पता है कि सॉलिड वेस्ट यहाँ पे आ गई है, वो कचरा उठा रही है, गाड़ियाँ हमारी खड़ी है। आप कभी आए विजिट करें। हमें कभी कभार गाड़ियाँ चाहिए होती है तो हम निकालते हैं। और अच्छा देखें, उनको मेंटेन करते रहते हैं हम उनको। अभी गाड़ियाँ खड़ी है, कभी कभार हमें गाड़ियाँ चाहिए होती है तो हम निकालते हैं। आप कभी आए तो आपको विजिट भी करवाएंगे। दूसरी चीज़ कि हमारी दोस्तियाँ तो हैदराबाद में सबके साथ है। हैदराबाद में कौन ये पाकिस्तान है, कौन किसी को रोक नहीं सकता। अब दोस्ती का मतलब एफिलेशन नहीं होता। अभी दूसरा कि हमने हैदराबाद के लिए मिनिस्टर साहब से रिप्रेजेंटेशन की है। बहुत सारे काम वासा के हवाले से, HDA के हवाले से, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से हमने कोशिश की है कि पीने के पानी की जो पीसियाँ बना के दी है तकरीबन 30 अरब रुपए की, वो भी सबमिट करवा दी है। और इंशाल्लाह ये क्लिक टाइप का एक प्रोग्राम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो भी कोशिश करेंगे उसके साथ कोऑर्डिनेशन हो, वो भी आए। और इसी तरह से हमने 100 MGD हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद मसीही इत्तेहाद कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के मरकजी सदर मकबूल मसीह खोखर और मसीही इत्तेहाद कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी सिंध पास्टर जॉन हमरा इरफान मसीह और बशीर मसीह ने मुलाकात की। DIGP हैदराबाद रेंज तारिक रजाक धारेजू से इरफान मसीह की बाजियाबी करवा कर देने पर मकबूल मसीह खोखर और पास्टर जॉन ने DIGP का शुक्रिया अदा किया। सिंधी अजर के तोहफे पेश किए और DIGP ने कहा कि पाकिस्तान में तमाम बसने वाली अकलीतों को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है। और ठट्टा की तमाम मसीही कौम की जानिब से पास्टर जॉन ने DIGP हैदराबाद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मोड़खुंडा से महार मुर्तज़ा पटियार की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब DPO साइद अजीज का ज़ैनब बीबी से ज्यादती के वाक़ये का नोटिस। वाक़ये में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ थाना वार बटन में मुकदमा दर्ज। मुकदमे में नामजद मुल्ज़मा सोबिया गिरफ्तार, जबकि मुल्ज़िम काशिफ अकरम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मसरूफ कार्रवाई। मुल्ज़िम काशिफ अकरम 13 साला ज़ैनब से ज्यादती करके फरार हो गया था। DPO की DSP सर्कल ननकाना इफ्तिखार रसूल को केस की खुद सुपरविजन की हिदायत जारी। मुतासिर लड़की को इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। कानूनी तकाज़ों के मुताबिक मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएंगे। खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा ज़िशान भून की रिपोर्ट के मुताबिक वनी के तारड़ हाफिजाबाद मॉडल विलेज वनी के तारड़ में ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। मुतअद्दिद दुकानदार हजरात को जुर्माने और दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए गए। तफसीलात के मुताबिक हाफिजाबाद के नवाही इलाके मॉडल विलेज वनी के तारड़ में ज़िला इंतजामिया की जानिब से नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अरशद शाहीन और
इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर शाहिद की ज़ेर क़यादत हुआ। वनी के तारड़ के मेन बाजार में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में कई दुकानदार हजरात को जुर्माने किए गए, जबकि चंद दुकानदारों को वार्निंग जारी करते हुए नोटिस का सामना करना पड़ा। मेन बाजार वनी के तारड़ में दुकानदारों ने बड़ी तादाद में अपनी दुकानों का आधे से ज़्यादा सामान दुकान की बजाय बाजार में रखा हुआ था, जिसको मद्देनजर रखते हुए ज़िले इंतज़ामिया ने नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया और मुतअद्दिद दुकानदारों को नोटिस और जुर्माने किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के हल्का NA 120 से कौमी असम्बली के उम्मीदवार सुहेल शौकत भट्ट और PP 150 से पंजाब असम्बली के उम्मीदवार ज़ुहैब शौकत भट्ट की खसूसी काविश से लाहौर की मुख्तलिफ सब डिवीज़नों में हाई लॉसेस फीडर्स की मद में बिजली की गैर मुतवक्का बिजली की बंदिश के खिलाफ अवामी मसाइल के हल के लिए इजलास मुनाकिद किए, जिसमें लेस्को, शालामार बाग सर्कल, मुख्तलिफ सब डिवीज़न से काशिफ तनवीर खालिद फरमान, सब डिवीज़न से काशिफ तनवीर खालिद फरमान, उस्मान मनीर, SDOs और एक्सियन अली रज़ा और दीगर मौससीन ने शिरकत की और अवाम के मसाइल के फौरी हल के लिए वादे किए। रूरल और सिटी एरिया से अवाम ने शिरकत की। आइए देखते हैं आतिफ भट्ट की इस रिपोर्ट में। 2 मिनट हमारे साथ इस टाइम ज़ुहैब शौकत भट्ट साहब, सुहेल शौकत भट्ट के भाई मौजूद हैं, साबिका MPA। जब इन्होंने काफ़िला निकाला 21 अक्टूबर को ज़बरदस्त था। आज खुली कचहरी का एहतमाम किया, ज़बरदस्त है। हम ज़ुहैब भट्ट साहब से पूछते हैं इसका क्या हल निकला है, जो लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से, बिजली की वजह से। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, क्या हल निकला है? खुली कचहरी का बड़ा प्यारा एहतमाम किया आपने, उस दिन काफ़िला भी आपका नंबर 1 था, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। इसका क्या हल निकला है? जी, उस दिन काफ़िले के लिए तो मैं आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत में निकली। और दूसरा जो आज का हमारा ये एजेंडा था, जो मसला था हमारा वापडा का, इसका इंशाल्लाह ताला हमने कमेटियाँ बना दी हैं। हम अपने इलाके से इंशाल्लाह ये चोरी और ये निज़ाम ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह इस लोड शेडिंग से भट्ट साहब, लोगों को आप पे बहुत इत्मीनान है, लोग आपको वोट भी देते हैं, बहुत ज़्यादा इत्मीनान है उनका और आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। जो 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है, इंशाल्लाह ताला आप बहुत कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी, ये ख़त्म हो जाए। जी इंशाल्लाह ताला उसी के लिए सारा एफर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है 1 से 2 दिन के अंदर अंदर हम इसको इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सियन हैं शालामार डिवीज़न के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। अली भाई, क्या हल निकाला है आपने? लोग बहुत परेशान हैं, यकीन करें जो लोगों ने बातें की हैं बिल्कुल सच की हैं, दिल से कही हैं। इसका क्या हल निकलेगा बहुत जल्दी? जब सब मिल बैठे, अब सारे इकट्ठे हुए हैं तो एक दूसरे की बात अली भाई, वो मैं बात कर रहा हूँ, वो पुराने लॉलीपॉप तो नहीं होंगे? लॉलीपॉप की बात नहीं है, अमली जामा होगा। बिला तफरीक सारों पे एक्शन भी हो रहा है। बिजली चोरी की कैंपेन एक भरपूर चल भी रही है, जो लोग बिजली चोरी उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। और इसमें जिस तरह आपस में डिस्कस हुई है, इसमें हम अपने ये UC के बंदे और एक गांव से नुमाइंदगान देंगे जो उस गांव की एक जिम्मेदारी लेंगे कि यहाँ ना बिजली चोरी होगी और लोग अपने बिल भी जमा कराएंगे। तो यही डिसाइड हुआ है, आस्ता आस्ता बेहतरी आ जाएगी। और इसी मौके के साथ जो उनसे है ना, आगे से लोड शेडिंग पे भी जो उनसे है ना, वो अभी उसी तरह चलेगा जिस तरह ये 12-12 घंटे की? नहीं, आज की जो मीटिंग हुई है, ये अथॉरिटी को उस तरह मैसेज कन्वे किया जाएगा। जो आज की मीटिंग हुई है, जो आज की डिस्कशन हुई है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे अथॉरिटी फैसला करेंगे। डडियाल से हमारे ब्यूरो चीफ वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसीलदार डडियाल सरदार रिजवान लतीफ़ का हमरा नफरी डडियाल बाजार मुख्तलिफ दुकानों का विजिट, सफाई सुथराई रेट की खिलाफ वर्जी करने वाले मुतअद्दिद दुकानदारों को जुर्माने और मुतअद्दिद को वार्निंग। तहसील डडियाल सरदार रिजवान लतीफ़ ने कहा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के हवाले से प्राइस लिस्टें जारी की हुई हैं। तमाम दुकानदारान, होटल मालकान, सब्जी और फल फरोशों को चाहिए कि वो प्राइस लिस्ट पर मुकम्मल अमल दरामद करे। शिकायत की सूरत में और खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डडियाल से हमारे ब्यूरो चीफ वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दस्ते रास्त ख्वाजा इरफान बरतानिया और इरफान अशरफ भट्ट सियालकोट की डडियाल आमद। साबिक उम्मीदवार असम्बली राजा शुएब आबिद, वाइस चेयरमैन बल्दिया डडियाल वकार अहमद मीर, चौधरी जावेद जफर और नासिर नकाश की तरफ शानदार इस्तकबाल। ख्वाजा इरफान के एजाज़ में चौधरी जावेद जफर की तरफ से मुकामी मैरिज हॉल में टी पार्टी का इनेकाद। इस मौका पर राजा अरसलान
फैसल मतलूब, खुर्शीद, राजा नबील, जावेद जफर, शम्स जावेद समेत दीगर मौजूद। सादिकाबाद से खबर देते चलें, दड़ी सांगी जाफरपुर में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर सरदारों वडेरों और रहीमिया खान पुलिस की तरफ से ज्यादतियों का सिलसिला शुरू। जोड़े की सादिकाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, झूठे फरमाइशी मुकदमे का सिलसिला जारी। जोड़े ने आला काम से करप्ट पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। देखते हैं सादिकाबाद से हमारे तहसील रिपोर्टर जाम तालिब हुसैन मलंगी की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान में पसंद की शादी वाला जोड़ा गैर महफूज हो गया। रहीम यार खान पुलिस ने जोड़े को तोहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय वडेरों के हुक्म पर झूठे मुकदमात बनाने के साथ हरासा करना शुरू कर दिया। पसंद की शादी करने वाली दड़ीसांगी रहीम यार खान की सना हुसैन ने शोहर मंसूर गोपांग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वडेरों ने पंचायती फैसले में सुमेरा को वर्नी करने का हुक्म दे दिया है। पंचायती फैसले पर अमल दरामद न करने पर कत्ल और अगवा की धमकियां मिल रही हैं। वडेरों सरदार याकूब, सलीम, बशीर, गफूर गोपांग से शदीद ख़तरा है। सना हुसैन और मंसूर गोपांग ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आला हुकाम से फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने IG पंजाब वज़ीर आला से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। जाम नज़ीर अहमद भारा वफात पा गए। नमाज जनाजा में सिंध पंजाब से हम शख्सियात की शिरकत। सादिकाबाद से खबर देते चले, जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसल दरगड़ा दौलतपुर के सियासी समाजी शख्सियत जाम सकीलुद्दा भारा, मरहूम के भाई जाम अब्दुल जब्बार, जाम वकार की वालदा मोहतरमा जाम नज़ीर अहमद भारा वफात पा गए थे। इनकी नमाज जनाजा उनके आबाई गांव बस्ती दौलतपुर में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिंध और पंजाब से भारा बरादरी समेत तमाम बरादरियों के मौजूद शख्सियात ने बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहूम की नमाज जनाजा पीर सैयद आरिफ मदनी शाह ने पढ़ाई और दुआ भी करवाई। मरहूम की रूह अरसाल सवाब के लिए कुरान ख्वानी और कुल ख्वानी 29 अक्टूबर बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे दौलतपुर में होगी। नमाज जनाजा में सिंध पंजाब से अहम सियासी और समाजी, कारोबारी, मजहबी समेत भारा बरादरी के लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी और मरहूम के लवाहिकीन से इजहार अफसोस भी किया। शहबाज साबरी थाना भागटा वाला पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ सरगर्म। शराब फरोख्त करते हुए मंशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मंशियात फरोश जहांजेब के कब्जा से 60 लीटर देसी शराब बरामद। गिरफ्तार मंशियात फरोश के खिलाफ मंशियात फरोशी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मंशियात फरोश को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। DPO मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन जारी रहेगा। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे मानसहरा से। हमारे ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक आल टीचर एसोसिएशन की कॉल पर सरकारी मुलाजमीन का मानसहरा प्रेस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहरे में उस्ताजा, तंजीमों, महकमा माल TM में मुलाजमीन की कसीर तादाद में शिरकत। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए आल टीचर एसोसिएशन के सदर अमजद सईद, एप्टा मलिक खालिद ग्रुप मानसहरा के जिले सदर एहतशाम इलाही, कारी अब्दुलसलाम प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल फुलड़ा, मोहम्मद असलम साजिद जहांगीरी, SST के सदर रफीक जावेद, TM में मानसहरा के जनरल सेक्रेटरी आसिफ नई, उमर खान, साकिबुल्ला, डॉक्टर ताहिर हुसैन शाह, अतीक मुगल और दीगर ने खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत होश के नाखुन ले और सरकारी मुलाजमीन को सड़कों पर निकलने पर मजबूर ना करे। अगर सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए तो इस हुकूमत की खैर नहीं। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन की पेंशन और तनख्वाहों से कटौती करने की भूल कर रही है, जो कि इनको बहुत भारी पड़ेगी। पहले अपने मराद कम करें। जिनको बिजली, गैस, पेट्रोल फ्री में दिया गया है इसको बंद करें। साजा मुकर्री ने कहा है कि हमारे हाथों से पढ़कर आज अहम ओहदों पर फाइज होने वाले साजा ही से रोटी छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो हमारे साथ वादे किए थे इनमें अपग्रेडेशन सबसे पहले है। हमारे मुतालबे को फौरी पूरा किया जाए वरना हम ईंट से ईंट बजा देंगे। बहावलनगर से खबर शामिल करते हैं। डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक खौफ हिरासत के बावजूद कामयाब एहतजाजी मुजाहरा। आज हाजी मोहम्मद अरशाद चौधरी मरकजी सदर एपका पाकिस्तान की क़यादत में टाउन हॉल लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे से कबल ही टाउन हॉल के गेट और गिरदोनवाह में पंजाब पुलिस की भारी नफरी तैनात, मुतअद्दिद प्रिजन वैन लगाई गई थी। सरकारी मुलाजमीन को अंदर नहीं आने दिया गया। इसके बावजूद कामयाब एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर राना गुलाम नबी, अल्लाह रखा गुज्जर, मलिक लतीफ शहजाद,
افتخار رسول چودھری لیاقت علی، راؤ عبدالوحید ٹھاکر، محمد زمان وٹو، پروفیسر خواجہ سجاد احمد، محمد افضل بھٹی، ینگ نرسز اور دیگر موجود تھے۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے حاجی محمد ارشاد چودھری مرکزی صدر ایپکا اور دیگر اساتذہ رہنماؤں نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی لیو انکیشمنٹ کی بحالی اور پینشن رولز ترمیم واپس لی جائے اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کا نوٹیفکیشن جاری کرے، پنجاب کے کسی تعلیمی ادارے کو پرائیویٹ نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مطالبات کی منظوری تک پرامن احتجاج شیڈول کے مطابق جاری رہے گا۔ بھاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق فاطمہ فرٹیلائزر کمپنی اور محکمہ زراعت بھاول نگر کے زیر اہتمام مشترکہ طور پر ممتاز میرج ہال ماڈل ٹاؤن بھاول نگر میں گندم اور تیل دار اجناس کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے اور کھادوں کی مناسب اور صحیح استعمال پر ایک سیمینار منعقد ہوا۔ کارروائی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ مقررین میں زراعت آفیسر توسیع بھاول نگر محمد اکرم یعقوب نے گندم اور تیل دار اجناس کی فی ایکڑ پیداوار بڑھانے، کاشت کا طریقہ کار، فصلوں میں کھاد کا بہتر طریقہ استعمال، گندم کی نئی اقسام کا تعارف اور گندم کی بجائی پر تفصیلات کاشتکاران کو ہدایات دی۔ مزید انہوں نے اسموک پر کنٹرول کے لیے زیرو ٹیلج ٹیکنالوجی یعنی پاک سیڈر ڈرل سے گندم کی کاشت پر زور دیا۔ عامر جمیل ٹیکنیکل سروس آفیسر فاطمہ فرٹیلائزر نے کھادوں کی صحیح تناسب فاسفورس کے استعمال کے متعلق بتایا۔ غلام فرید ڈسٹرکٹ سیل مینیجر اور محمد نعیم ایریا مینیجر فاطمہ فرٹیلائزر بہاولپور نے کین گوارا اور سرسبز نائٹروفاس کے بارے میں افادیت بتائی۔ فلک شیر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر بھاول نگر نے سموک کے بارے آگاہی اور گورنمنٹ پنجاب کی جانب سے زمینداران کو ملنے والی مختلف سبسڈی اور پیکج کے بارے تفصیل بتائی۔ ڈاکٹر اعجاز پرنسپل سائنٹسٹ رائس ریسرچ اسٹیشن بھاول نگر کے علاوہ متعدد زمینداران اور کاشتکاران نے شرکت کی۔ چیئرمین پنجاب سردار ظفر اللہ خان نے کھادوں کے مسائل اور غلہ منڈیوں میں کھادوں کی دستیابی پر کمپنی مینیجر محمد نعیم سے موقع پر مختلف سوالات کیے اور دوران گفتگو کہا کہ کسان اور فرٹیلائزر کمپنیوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، کسان خوشحال تو ملک خوشحال۔ پنجاب کے تمام کاشتکاران کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں اور کھادوں کے ریٹس کم کیے جائیں۔ دیگر پنجاب کی مختلف غلہ منڈیوں میں کھادوں میں ملاوٹ کی متعدد شکایات ہیں، ان شکایات کا ازالہ کیا جائے۔ حکومت پنجاب بہتر منصوبہ بندی کرے، کھادوں کے ریٹس کم کرے اور کسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ آخر میں کمپنی مینیجر محمد نعیم نے تمام شرکاء حضرات کا شکریہ ادا کیا۔ دعائیہ کلمات سے پروگرام کا اختتام ہوا۔ بھاولپور سے ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ سے ڈی پی او سید محمد عباس کی ہدایات۔ تھانہ سٹی حاصل پور پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیتی چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کر لیے۔ ڈی ایس پی حاصل پور کی سربراہی میں ایس ایچ او سٹی حاصل پور نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی کی۔ موٹر سائیکل چوری کرنے والا آصف لنڈا گینگ سرگنا سمیت گرفتار، ارکان میں آصف اور عرفان شامل۔ گرفتار ملزمان سے لاکھوں روپے مالیتی چوری شدہ 9 عدد موٹر سائیکل برآمد شدہ موٹر سائیکل چوری ضروری کارروائی کے بعد مدعی مقدمات کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں کو ریلیف مہیا کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ ملزمان کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہوئے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ ڈی پی او سید محمد عباس نے بہترین کارکردگی پر تھانہ سٹی حاصل پور پولیس کو شاباش دی۔ سے ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ سے ڈی پی او سید محمد عباس کے احکامات۔ تھانہ سول لائنز پولیس نے منشیات فروش گرفتار کر لیے، بھاری مقدار میں منشیات برآمد، مقدمات درج۔ تھانہ سول لائنز پولیس نے خفیہ انفارمیشن پر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش محمد بخش کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے دوران تلاشی 2200 گرام افیون برآمد، جبکہ دوسری کارروائی میں سول لائنز پولیس نے منشیات فروش آصف عرف بچو کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سے دوران تلاشی 2400 گرام چرس برآمد۔ سول لائنز پولیس نے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ مزید تفتیش جاری۔ سماجی دشمن عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈو محمد خان سے۔ پولیس نے لاکھوں روپے کی مالیت کی منشیات کی اسمگلنگ کو ناکام بنا دیا۔ تھانہ ملاقہ تیار ایس ایچ او سب انسپیکٹر محبوب عالم پور کی اپنے اسٹاف کے ہمراہ کامیاب کارروائی۔ دوران چیکنگ بنجاری واپل کے قریب دوران گشت کارروائی حیدرآباد کی جانب سے آنے والی 1 عدد بیڈ فورڈ ٹرک کو روک کر چیک کیا گیا، جس میں گٹکے اور گٹکے میں استعمال ہونے والا
खाम माल बरामद कर लिया गया। मलाका त्यार पुलिस ने ट्रक में सवार ड्राइवर राशिद चांडियो और इसके साथी जाहिद चांडियो, बशीर मला और महबूब चांडियो को हिरासत में ले लिया। मलाका त्यार पुलिस ने ट्रक में 50 अदद कट्टे जिसमें गुटकों में इस्तेमाल होने वाला खाम माल जिसका वजन 1975 किलोग्राम और 100 अदद मौजूद सेहत गुटके बरामद करके ट्रक को पुलिस ने तहवील में ले लिया। मलाका त्यार पुलिस ने ज़ेर हिरासत मुलजमान के खिलाफ गुटका मेनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी। खबर शामिल करते हैं गोजरा से। बार एसोसिएशन की जानिब से अजीमुल शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। महफिल में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल रहमान बोतला की खसूसी शिरकत। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक की ये रिपोर्ट। मोहम्मद नासिर। गोजरा सब डिवीज़नल कोर्ट्स गोजरा में बार एसोसिएशन के सदर तौकीर अशरफ खान एडवोकेट की जानिब से अजीमुल शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया। महफिल में सैकड़ों आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मियाँ जवेद अकरम बिट्टू समेत दीगर जज साहबान ने भी शिरकत की। महफिल मिलाद की सदारत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल रहमान बुधाला ने की। नात खानों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल नशावर किए। मुफ्ती शहर कारी इफ्तिखारुल हसन ने अपने बयान में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपस में भाईचारे का दर्स दिया। अदल के हवाला से कायनात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में सैर हासिल करने और उसके मतलब गुफ्तगू की। महफिल मिलाद के आखिर में उम्रा के टिकट का ऐलान भी किया गया, जो कि कुरानदाजी के जरिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल रहमान बोदला ने अपने हाथों से बार के मेंबरान के लिए टिकट निकाला, जो कि न्यू बार मेंबर ज़िशान शौकत के नाम निकला। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर की जानब से ज़िशान शौकत की वालदा के लिए भी उम्रा का ऐलान किया गया। मदीने के मुसाफिर के लिए हर आँख अश्कबा थी। महफिल की नकाबत के फ़राइज़ साबका सदर बार एसोसिएशन शेख मोहम्मद जवेद एडवोकेट ने अदा किए। सेक्रेटरी बार एसोसिएशन चौधरी अली रज़ा मोहल्ला ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इत्तेहाद है नंबर 1 कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, पूरी कायनात कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक ऑन न्यूज़ टोबा टेक्सिंग। बिहाड़ी के थाना माचीवाल के इलाका में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक मुलजिम जख्मी। रिकवरी के लिए ले जाए जाने वाले मुबैना मुलजिम को साथियों ने पुलिस से छुड़ाने की कोशिश की और फायरिंग कर दी। मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। थाना माचीवाल के हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला में एक डाकू शदीद जख्मी हो गया। मुबैना जख्मी होने वाला मुलजिम साबिर अली उर्फ शैतान डकैती रॉबरी के 23 मुकदमात में मुलव्वस और रिकॉर्ड याफ्ता था। चंद रोज कबल दौरान वारदात पुलिस ने मुलजिम को डकैती करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था और शनाख्त परेड के बाद रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था कि पुल नहर 8WB के करीब मुलजिम के मुबैना 3 नामालूम साथियों ने मुलजिम को पुलिस की हिरासत से छुड़ाने के लिए फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मुलजिम शदीद जख्मी हो गया। SHO थाना माचीवाल इरफान अशरफ ने जख्मी मुलजिम साबिर अली उर्फ शैतान को बराए इलाज मुआलजा अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जख्मी होने वाले मुलजिम के साथियों को ट्रेस करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। DPO टोबा सैयद करार हुसैन की चक नंबर 281 जीमबे दवाखरी इलाका थाना सदर गोजरा में खुली कचहरी। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सदीक की ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक्सिंग सैयद करार हुसैन ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खसूसी हिदायत पर अब इंसाफ आपकी दहलीज पर के तहत अवाम उन्नास के मसाइल सुनने और इन्हें हल करने के लिए चक नंबर 281 जीमबे अड्डा दवाखड़ी इलाका थाना सदर गोजरा में खुली कचहरी का इनकाद किया। खुली कचहरी में मकामी अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO टोबा की खुली कचहरी के दौरान साइलिन मुख्तलिफ शिकायत और मसाइल लेकर पेश हुए। DPO टोबा टेक्सिंग ने उनके मसाइल सुने और मौका पर उनके हल के अहकाम दिए। इस मौका पर DPO टोबा सैयद करार हुसैन का कहना था कि खुली कचहरी का मकसद चक नंबर 281 जीमबे दवाखड़ी इलाका थाना सदर गोजरा उससे मुतल्लिका इलाका जात के लोगों के मसाइल खुद आकर सुनना था, ताकि दूर दराज के अवाम अपने शिकायत खुद पेश होकर बयान कर सके, ताकि अवाम को मौका पर इंसाफ और उनकी शिकायत का ज़ाला हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदीन इलाका अपने अपने देहात में पुलिस के साथ मिलकर ठीकरी पहरा का माकूल बंदोबस्त करें, ताकि दही इलाकों में भी जराइम पर काबू पाया जा सके।
उन्होंने मजीद कहा, आज हम इधर दवाखड़ी में आए हैं। ये हमारे थाना सदर गोजरा के दूर अफ्तादा इलाकों में से एक इलाका है जी, और यहाँ पे आज हमने खुली कचहरी लगाई है। आईजी साहब पंजाब की डायरेक्शन, उनके विज़न के मुताबिक इंसाफ आपकी दहलीज पर, उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने ये आज खुली कचहरी का अहतमाम किया है, ताकि ऐसे दूर अफ्तादा इलाकों से जहाँ से शहरी हमारे पास दफातर में नहीं आ सकते, हम खुद चल के इनके पास हाजिर हों और इनके। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक, ऑन न्यूज़, टोबा टेक सिंह। डहरकी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी का सियासी टारगेटेड ऑपरेशन जारी। साबिक अरकान कौमी असम्बली अली गौहर महर और शहरियार शर पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। 2018 के इलेक्शन में GTA के टिकट पर अली गौहर महर ने खानपुर महर की नशिस्त पर जीत हासिल की थी। PTI की टिकट पर शहरियार खान शर ओबाड़ो की नशिस्त पर कामयाब हुए थे, जो कि पहले से ही पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने पर पार्टी ने इन्हें वेलकम किया। आइंदा इंतखाबात में इनसे मुतल्लिका नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट्स मिलने की भी इम्कान है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।